Hello students, today we will talk about our project file of business studies. As you have seen in our last video, we have discussed about project file of economics and I have told you many tips and tricks how to use page and all. अब इसके अंदर बिजनेस में भी वही सारी सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक। तो अब जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ वो दोनों क्लासेस के लिए है, 11th भी और 12th भी। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि प्रेजेंटेशन tips for business studies project for class 12th and 11th. At the end of the stipulated term, each student will appear and submit his or her project report. Following essentials are required to be fulfilled for its preparation and submission. Number 1 is the total length of the project will be of 35 to 40 pages. The project should be handwritten. The project should be presented in a neat folder. The fourth is the project report should be developed in the following sequence. First, cover page should include the title page of the project, student information, school and year, followed by the list of contents, acknowledgement and preface. Acknowledging the institution, the places visited and the persons who have helped. Introduction, topic and suitable heading, planning and activities done during the project. If any observation and findings of the visit, conclusion, summarized suggestion of or finding for future scope of study, photographs, appendix, teachers observation and signature of the teacher, ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड होनी चाहिए. नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ मार्क्स. 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, तो इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन के 2 मार्क्स हैं आपकी. क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन 2 मार्क्स हैं इसके भी. कंटेंट, ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च वर्क is for 4 marks. Analysis of situation 4 marks and Viva is of 8 marks. अब ये सब मैं आपको कल बता ही चुकी हूँ कि जो वाइवा है या आपको कैसा प्रेजेंट होना है अपने एग्जामिनर के सामने, वो सारी चीज़ें आपको अब अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है. तो हमें एक एग्जाम्पल, मैंने एक छोटा सा कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करी है कि आप कैसे कैसे उस चीज़ को रखेंगे एक प्रोडक्ट को लेते हुए. तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपका प्रोजेक्ट वर्क बिजनेस स्टडीज क्लास 12th सबमिटेड बाय, और ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी, ठीक. मतलब ये आपका कवर पेज हो जाएगा. उसके बाद में कि आपका क्या प्रोजेक्ट है. जैसे मैंने तो ये एग्जांपल एक ले लिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट का परफ्यूम मेरा प्रोडक्ट है जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ इसके अंदर, तो मैंने इस तरह से ले लिया. उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक. एक्नॉलेजमेंट के बाद आपका आएगा सर्टिफिकेट. आप इसकी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है. सर्टिफिकेट हो जाएगा. उसके बाद इंडेक्स, कि आपका इंडेक्स बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी हैं, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी. जैसे आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो गया कि मैंने ये वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, मतलब जो हमने प्रोडक्ट लिया है उसके ब्रांड्स, जो उसके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं वो भी हम देखेंगे. उसकी लाइसेंस हमने कहाँ से लिया, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देनी पड़ेंगी. अब हमारा जो है, जैसे मार्केटिंग और ये सब हमने इसके अंदर पिक्स लगा दी. और पिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव बनेगा वो तो पिक्स की वजह से ही बनेगा ना. देखिए, वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस प्रोजेक्ट. और उसके बाद आपका, जैसे फिर से मैंने कुछ परफ्यूम्स की सुंदर पिक्स लगा दी हैं इसके अंदर. कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के बारे में लिखी है, जैसे अरमानी हो गया, उसके बारे में लिख कर और फिर आपको उसका एक पिक भी लगाना पड़ेगा. जैसे मैंने यहाँ पे 2 परफ्यूम्स के ले लिए एग्जाम्पल, लेकिन आपको 4 या 5 तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक. उसके बाद में लाइसेंस आपको कहाँ से मिला है, आप उसको उसकी डिटेल्स थोड़ी सी इसके अंदर देंगे. प्लस कि देखिए, मैंने फोटोग्राफ्स भी डाली कि कौन इसको जारी करता है. रेंज ऑफ परफ्यूम्स क्या है हमारे, जैसे फ्लोरल है या क्या है, वो सारी चीज़ें. प्लस उसकी हमने फ्रेग्रेंसेस की एक फोटोग्राफ की, भाई ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर लेने वाले हैं. हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स, हम जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं उसके फीचर्स तो हम बताएंगे ही ना उसके अंदर. फिर की फीचर्स क्या क्या हैं, उसका डिज़ाइन, उसका अरोमा, एलिगेंस, ये सारी चीज़ें तो हमने अपने की फीचर्स के अंदर मेंशन करी. अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो फ्रंट से कैसा दिखता होगा और बैक से कैसा दिखता होगा, हम ये चीज़ें इसके अंदर लेंगे. फिर इसकी टैगलाइन क्या होगी, लोगो कैसा होगा इसका, और इसका हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका यूएसपी क्या है, मतलब यूनिक सेलिंग प्राइस उसकी क्या चीज़ है, तो वो हम डालेंगे. और सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हमने लिए होंगे ना, सबके ही लेंगे हम. पैकेजिंग क्या है हमारे प्रोडक्ट की, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस किस रेंज में अवेलेबल है, होलसेलर को, रिटेलर को, कंज्यूमर को, ये सब हमने इसके अंदर ले लिया. देखिए, प्राइसिंग आ गई इसकी. अगेन
अब इसकी स्ट्रैटेजी, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हम कैसे कैसे उसे प्रमोट करेंगे, कहाँ उसका ऐड देंगे, ये सारी चीज़ें भी हम, ये जो एक अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करा है वो हमने डाला इसके अंदर। ठीक है, प्रमोशन कैसे करेंगे, जैसे रेडियो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का वेबसाइट पे हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, अब प्रोडक्ट हमारा कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, वेयर हाउस कहाँ उसे स्टोर करके रखेंगे, वेयर हाउस गोडाउन्स भी चाहिए होगा ना, वो चीज़ आपका आ जाएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को जाएगा या मैन्युफैक्चरर से रिटेलर को जाएगा पहले, फिर कंज्यूमर को जाएगा, मतलब डिटेलिंग हमने इसके अंदर करी है। जब आप करेंगे अपना तो आपको क्लियर रहेगा कि कैसे कैसे आपको वो चीज़ें दिखानी है। ठीक है, अभी तो जैसे हमारे बिजनेस स्टार्टिंग की बिल्कुल स्टार्टिंग ही है, आप धीरे धीरे जैसे ही उसको पढ़ते रहेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अब जैसे हमने पढ़ाया था कि भाई अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसकी हम प्लानिंग कैसे करेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें ही इस प्रोजेक्ट में हमें दिखाने की कोशिश करनी है। और ये यहाँ जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई वो सारी एक मतलब आपको एक एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या क्या हम लेंगे। और लास्ट में हम इसमें आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब कि हमने जो इन्फॉर्मेशन अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाली हैं वो कहाँ से पिक करी हैं। ठीक, एक बारी हम इसको फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि इसके अंदर क्या क्या हमारा था। जैसे कि पहले तो मैंने आपको यही समझा दिया, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क ऐसा आ जाएगा, फिर उसका प्रोजेक्ट आपका मार्केटिंग और क्या प्रोजेक्ट आपने लिया है, एक्नॉलेजमेंट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, इंडेक्स हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसकी पिक्स हो गई। मतलब पिक्स तो आप मैक्सिमम जितनी कलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आप उनको लगाइए, क्योंकि वो ही आपके प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। मैंने आपको कल बताया था कि आप कैसे एलिगेंट होना चाहिए, आपका जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे बहुत ही अच्छी देखने में होनी चाहिए, क्योंकि आपका वही जब आप एग्जामिनर के सामने जाएंगे तो एग्जामिनर तो आपको नहीं जानता है, बट आपका जो फाइल होगी वो ही आपकी पर्सनैलिटी एग्जामिनर को एक्सप्लेन करेगी कि भाई ये बच्चा इस तरह का इसने सोचा और अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसने बनाया है। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को देखिए। और बाकी मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आप प्रोडक्ट पे बना सकते हैं अपना जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट फाइल है जो अपनी, और उसके लिए आप गूगल की, यूट्यूब की बहुत सारी उसमें आप हेल्प ले सकते हैं, आपको आइडियाज़ और नए नए आ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है तो आपके माइंड में खुद ही आइडियाज़ आने शुरू हो गए होंगे कि मैं तो किसी सोप का करूँगा प्रोजेक्ट, या किसी दूसरी चीज़ में, मैं मार्केटिंग में नहीं करके किसी और दूसरी चीज़ में मैं लगाऊंगा अपना प्रोडक्ट, मतलब प्रोजेक्ट फाइल। तो वो सारी चीज़ें आप खुद क्रिएटिव हैं और आप उसको कर सकते हैं। जस्ट आपको एक आइडिया, एक क्लिक चाहिए होता है स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को एक स्टार्टअप चाहिए होता है कि हमने उसको स्टार्ट करा और फिर आप आगे आगे चलने लग जाते हैं। आई नो दिस वेरी वेल। तो आप ये सारी चीज़ें एक बार ही देखिए, और मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि आप अपना जो जून की वेकेशंस हैं आप अपना टाइम इसमें बिल्कुल ना वेस्ट करें, और ये कंटेंट्स, ये फोटोग्राफ्स एटलीस्ट ये तो कलेक्ट करके रखिए ना। अगर आप अभी फाइल भी आपको नहीं मिल पा रही, पेजेस भी आपको नहीं मिल पा रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें तो इंटरनेट पे या मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में अवेलेबल हैं, आप उनको कटिंग कर करके आप संभाल के रखिए ताकि आपको अपना प्रोजेक्ट जो है बनाने में बहुत आसानी हो। और इस जून में आप अपना प्रोजेक्ट एक मतलब कंप्लीट कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, सो दैट जुलाई में आप मुझे दिखा सकें और फिर वो अप्रूव होकर, और आप फिर आपको टेंशन है कि आपकी ख़त्म हो, एटलीस्ट जो आपका प्रैक्टिकल होगा उस 20 मार्क्स तो आपके सेव हो। ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।